कि आज बांग्लादेश की स्थिति चिंतनीय है। साधु संतों को तो भगा ही रहे हैं। बॉर्डर पे जो है लाखों की संख्या में हिंदू जो है अपना जो है नारा बुलंद कर रहा है कि बचाया जाए बचाया जाए। क्या ये बात अब नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंच रहा है? मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे नहीं पहुंच रहा है, हमको ये बताइए। कहलगांव में सर हिंदुओं को आपके रहते डरने का जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक पवन यादव जी, जो समाज में जो है अच्छा योगदान देते हैं अपना, और लोग हमेशा आदमी से मिलते जुलते रहते हैं। एक अच्छा मधुर रिश्ता ये अपने जनता में बना के रखे हैं। और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। विधायक जी, आज जो है अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, 7% विधायक जी अब बांग्लादेश में हिंदू बचा है, और उसके साथ जो है अत्याचार हो रहा है। और जो इस्कॉन के जो एक साधु थे जो कि हिंदुओं का आवाज़ उठा रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो वहाँ से बांग्लादेश में जो भारत सरकार वीज़ा दे दी, अब उसको जो है साधु संत को बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है। तो विधायक जी आपसे जो है, क्योंकि हम जो अगर कहलगांव में हैं तो सरकार तक पहुंचाने का माध्यम आप ही हैं, तो इसमें विधायक जी क्या आप कदम उठाइएगा और कैसे हम लोग का बात पहुंचेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे समाज के लिए और बांग्लादेश के लिए कि आज बांग्लादेश की स्थिति चिंतनीय है। और ये चिंतित तो हैं ही लोग, लेकिन इसके पीछे चिंतन करने की आवश्यकता है समाज में सबों को। और जो इस समाज में जन्म लिए हैं उनको पूर्ण रूपेण अधिकार है कि अपना ज़िंदगी स्वतंत्र होकर जीने का, चाहे वो कहीं भी रहे, गांव में रहे या छोटे कस्बे में रहे, प्रखंड में रहे, चाहे वो किसी जिला में रहे, राज्य में रहे, भारत में रहे, उनको जीने का स्वतंत्र अधिकार है। उसके बावजूद बांग्लादेश की स्थिति जो चिंतनीय है, आज लोगों को, साधु संतों को तो भगा ही रहे हैं। और वहाँ जो भी आज कार्यरत हैं, चाहे कोई पदाधिकारी के तौर पर है या कोई काम कर रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो दफ्तर में हो या जिस भी तरह का आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में आप, तो इस पर हम लोग अंकुश लगाने के लिए आज आवाज़ जो है हर प्रखंड स्तर पर, आज कहलगांव अनुमंडल में भी हम लोगों ने एक धरना, शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किए। उसमें समाज के सब तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से एक मैसेज हमने दिया, यहाँ से राज्य में, राज्य से केंद्र तक, कि ये घृणित काम जो लोगों ने कर रहे हैं, ये घृणित काम नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि सबको जीने का अधिकार है। और बांग्लादेश का इतिहास हमारे पास है 1971 से, जो कि 1971 के निर्माण में भारत का एक विशेष रोल रहा है। रहा है ना जी। यह भी हम सब जानते हैं, विभाजन के बाद अब तक वहाँ के हिंदू समाज की घटती आबादी और उनके साथ जो घटित होते आ रहा है, इसकी जानकारी भी हमारे पास सब है। सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, समाज के हर लोगों के पास है। और आज उनके साथ जो घटित हो रहा है, आज 5-6 महीने से बांग्लादेश के समाचार सभी को चिंता बढ़ाने वाली ये बात हो गई है कि लोगों को मार रहे हैं, भाग रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए अनुमंडल में बहुत बड़ा आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा शांतिपूर्ण। और कल जो है जिला स्तर भी है, फिर राज्य स्तर भी होगा, कल भी और परसों भी रखे हैं। और विधानसभा सत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बताने का काम करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताने का काम करेंगे कि जीने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। ऐसा उन लोगों ने जो सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। देख लीजिए, अपने यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं, सब अपना अपना जो जिस धर्म के लिए है वो अपना धर्म मना रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन लोग सौहार्द वातावरण में कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कौन है, ये कौन है, लगता है सब भाई भाई है। सर देखिए, अगर भाजपा का सर हमेशा दावा रहता है, जैसे कि ममता बनर्जी भी बोली कि जो है एक पीस फोर्स जो है यूएनओ से बात करके जो है बांग्लादेश में भेजना चाहिए। विपक्ष भी सर अब ये हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो हम सर जो इतना दिन से जो सर एक लंबा पीरियड हो गया बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ बर्बरता किया जा रहा है, तो भाजपा सर ये
दावा करता है, भाजपा का विधायक, भाजपा के सांसद जी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब ये दावा करते हैं, मतलब कि भाजपा हिंदुत्व के हित का रक्षा भाजपा के द्वारा किया जाता है, ऐसा भाजपा के द्वारा दावा किया जाता है। देखिए, और अगर और सर केंद्र में है भाजपा का सरकार, तो क्या सर मतलब कि अब कब मतलब कि इस पे एक ठोस कदम उठे? हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और सबों ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त है, समाज के लोगों को भी और उनको भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, कि देश का कमान जो है उनको संभालने का मौका दिए लोगों ने और उन्होंने संभाले। वो सबों के बारे में सोचते हैं। आज एक एक व्यक्ति का सोच है कि बांग्लादेश में जो घृणित काम हो रहा है कतई नहीं होना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगता है? किन्हीं को अच्छा लगेगा क्या? प्रधानमंत्री जी इस पर विशेष शक्ति से बात करेंगे और अगर जिनको भी वहाँ भेजना होगा उसको भेजने का काम करवाएंगे हम लोग और करेंगे भी, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। देखिए सर, आप जो है सर बिहार में सबसे ज़्यादा जो है आप जो वोट ला के जो विधायक बने, आपसे एक अलग आशा होता है, जैसे हिंदुत्व संगठन हो जो भी हो उसको भाजपा से आशा रहता है कि हमारा सरकार है। लेकिन आप देखिएगा कि बॉर्डर पे जो है लाखों की संख्या में हिंदू जो है अपना जो है नारा बुलंद कर रहा है कि बचाया जाए बचाया जाए। क्या ये बात अब नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंच रहा है? इससे नहीं पहुंच रहा है, हमको ये बताइए। आदरणीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भाई सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, है ना। जब सबका सहयोग उनको चाहिए और सबका लोगों का भी एक दूसरे को सहयोग चाहिए तभी नहीं विकास होगा, नहीं तो कैसे विकास होगा। वो सबों का चिंतन में लगे हुए हैं और चिंतन के साथ साथ उसको सख्ती से उस पर अमल करवाएंगे। जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको अब सहमने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी एकदम ताकत लेकर करके उनके पास पहुंचने का काम करें। उनके साथ पूरा भारत है, पूरा देश है। सर कहलगांव में सर हिंदुओं को आपके रहते डरने का जरूरत नहीं ना है? एक चीज बताइए, कहलगांव पूरे विधानसभा में इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर इतनी अच्छा सौहार्द वातावरण है, किसी को नहीं लगता है कि हम कौन से बिरादरी में हैं, कौन सा धर्म के लोग हैं। सबके धर्म में सब आदमी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सबके धर्म में जाते हैं। यहाँ कोई तरह का उस तरह की भावना किसी को नहीं है। अगर उस तरह का भावना रहता तो मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पर चुनाव लड़े कहलगांव से और यहाँ के मतदाताओं ने 243 विधानसभा में, पूरे बिहार में 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा को पहला स्थान पर रखा। इससे आप साबित कीजिएगा कितना बढ़िया सौहार्द वातावरण है, सबों का साथ, सबों का सहयोग और सबों का विकास। तब ना आज देखिए बैठ करके ये कचहरी के प्रांगण में हम लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और सबका सुन रहे हैं कि भाई क्या किनका कोई प्रॉब्लम है तो यहीं से लोगों को बोल देते हैं भाई फलाना जाइए देखिए जा रहे हैं काम कर दीजिए। तो सर देखिए सर अब आगे क्या होता है, क्योंकि केंद्र में है भाजपा का सरकार और जो है अब 71 का जैसा जिक्र किए आप, केंद्र में ही नहीं है, बिहार में भी सरकार है। एनडीए का सरकार यहाँ अपनी बिहार में भी है और डबल इंजन की सरकार है। और देख लीजिए कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जितना जिला है सबसे ज़्यादा अगर पैसा और राशि अगर आया है तो भागलपुर जिला को आया है विकास के लिए। 14 को बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। देखिए एयरपोर्ट भी सैंक्शन हो रहा है यहाँ पर आपके, और एक्सप्रेसवे भी आ रहा है 6 लेन आपके, और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसका बनने का शुभारंभ। तो ठीक है सर, लेकिन आप जो बोले कि हमको अच्छा लगा बांग्लादेश का, हमको तो सर हमको अच्छा लगने या ना लगने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करना सरकार को है। अब देखना होगा कि सरकार इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा, हमने ये बोला क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ये कहा। क्योंकि सर विपक्ष भी ऐसे अब सरकार दावा नहीं कर, विपक्ष मेरे साथ नहीं, विपक्ष भी सरकार के साथ है। ममता जी भी एकदम यूएनओ में बात करके जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए बांग्लादेश में। सब एक साथ सर एक स्वर में कोई अगर गलत काम करेंगे तो उसके साथ कोई खड़ा होगा क्या? देखना होगा। इसलिए सब एक मुश्त खड़े होकर करके उसको धाराशाही करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा, क्योंकि सरकार के अंग हैं माननीय विधायक पवन यादव जी, और हमारा बात जो है इनके माध्यम से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सकता है। और अब देखना होगा कि
भारत सरकार हिंदुओं के हितों का रक्षा बांग्लादेश में किस प्रकार करती है, और समय का इंतज़ार सब हिंदुओं को रहेगा और ये समय सबको याद रहेगा, क्योंकि 71 में जो हुआ उस समय भारत सरकार के द्वारा जो है अल्पसंख्यक के हितों का रक्षा, बंगाली भाषा बोलने वाले के हितों का रक्षा किया गया। अब देखना होगा कि मोदी जी के द्वारा जो है और भारत सरकार के द्वारा जो मोदी जी हैं, भारत सरकार में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो है कितना जो है बांग्लादेश पे जो है एक कड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। एक जो है वहाँ पे जो है एक जो है ज़बरदस्ती बैठाया हुआ सरकार है, और जो कि वहाँ पे गुंडागर्दी जो है वहाँ के अल्पसंख्यकों पे उस सरकार के द्वारा जो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या विधायक जी हम सही बोल रहे हैं? देखिए, हम तो पहले भी आपको कह दिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबों के बारे में सोचते हैं, सबके हित की बात करते हैं और वहाँ सख्ती से काम करेंगे।